हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए छत्तीसगढ़ के जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका पार्ट 11 है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा का पार्ट 1 है। ये छत्तीसगढ़ में शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं ना आज तक, उनका पार्ट 1 है ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया है आपका व्यापम VFM 2021 में इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है। जो चार ऑप्शन है इनमें से किनकी स्मृति में आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे कि स्थापना हुई थी इसकी 2008 में। और कहाँ स्थापना हुई थी? तो रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किनकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में भी हुई है और इनके नाम से एक कॉलेज भी है। कहाँ पे? रायपुर में। क्वेश्चन किस में आया है? सीजीपीएससी एपी 2027 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और हिदायतुल्लाह जी के नाम से कौन सा कॉलेज है छत्तीसगढ़ में? तो आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि विधि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में है। ये लॉ कॉलेज है ना, लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज है, याद रखिए। और इसकी स्थापना कब हुई है अगर पूछ लेगा आपसे तो 2003 में इसकी स्थापना हुई है। इसके जो बाकी के पार्ट हैं जो पहले वीडियो आ चुके होंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए सीजीपीएससी एडीजे 2020 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। आपको पता है कि सुम्मिलित वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा आते हैं और हॉस्टल वार्डन में तो पागल ही कर दिया था इसको पूछ के। सुम्मिलित वाले ही सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखो इधर विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, और इधर आपका दिया हुआ है क्या? शहर की, कौन से शहर में है। तो देखो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय जो है वो दुर्ग में है, हमको पता है। तो दुर्ग में तो ये 1 होना चाहिए। और इसी को, जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है उसी का नाम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है ना। देखो सेकंड क्या है? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ये हमको पता है कि जगदलपुर में है, हम सभी को पता है ना कि जगदलपुर में है। तो एक मिनट, ऐसे आपको यहां से सेट करना है ना, तो यहां पे आप लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक काम करो, आप इस साइड पे लिखो। रुको, आप लिखो यहाँ पे। तो देखो हेमचंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुर्ग में है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 आया यहाँ पे। अब देखो आगे, देखो 3 किसमें किसमें? बी और डी में। आगे अपन देख लेते हैं। तो देखो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो जगदलपुर में, हमको पता है। तो फिर 1 होना चाहिए। देखो 3 और 1 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी अपन आगे भी चेक कर लेते हैं। तो देखो जो चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका रायपुर में। तो ये भी सही है। और अब अटल बिहारी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये आपका बिलासपुर में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन किसमें आया? सीजीपीएससी पीडीडी 2018 में कि सुंदरलाल शर्मा मुक्त, मुक्त का मतलब आपका ओपन होता है ना, याद रखना। मुक्त विश्वविद्यालय मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये बिलासपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सीजी व्यापम एफआई 2013 में क्वेश्चन आया, मतलब फूड इंस्पेक्टर में आया है। राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इनमें से कौन से विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विधि विश्वविद्यालय। मैं बताया था ना आपको कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के नाम पर रखा गया है। लॉ 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 यूनिवर्सिटी आपका लॉ कॉलेज है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताया था मैं आपको, तो ये हुआ था 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सीजी व्यापम सहायक संपरीक्षक 2015 में क्वेश्चन आया कि इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? इंदिरा गांधी के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? तो बताइए कौन सा सही आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो ये है रायपुर में। ये है रायपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। आप एक बात और याद रखना कि इंदिरा गांधी के नाम पर पूछा गया है, ठीक है, तो वो आप संगीत विश्वविद्यालय को मत लगा देना। संगीत विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा है, और इंदिरा नाम भी नहीं है वो। उसका मैं आपको आगे बताता हूँ कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। इंदिरा गांधी अगर आपसे पूछेगा तो आप कहाँ पे लगाओगे? तो कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
स्थापना कब हुई थी? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजीपीएससी एसईई 2016 में क्वेश्चन आया है सॉरी, निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? मतलब जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सा है बताओ। तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, जो भी है वो बिलासपुर में है। तो बिलासपुर में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है ना, एकमात्र सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। कौन सा? गुरु घासीदास, जो कहां पे है? बिलासपुर, बिलासपुर। और अगर आपको स्पेसिफिक बताऊं मैं तो ये ग्राम कोनी में है। कौन से ग्राम में है? कोनी, ग्राम कोनी में है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर आपको स्थापना पूछता है तो आप स्थापना में लगाना 1983। और अगर आपसे पूछता है कि ये केंद्रीय कब हुआ, एक मिनट, अगर आपसे पूछता है कि ये केंद्रीय कब हुआ, तो ये केंद्रीय हुआ है आपका 2009 में, 2009 में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आया आपका सीजीपीएससी एडीजे 2020 में और सीजी व्यापम वीडीएजी 2021 में। तो मतलब समझ जाओ क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा बताइए। तो ये हो रहा है आपका पाटन में, ऑप्शन नंबर डी दुर्ग, पाटन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका शासकीय होगा ना, शासकीय मतलब गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय है। स्थापना हुई है आपकी 2020 में। स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई 2020 में। और आपका 2020 में कौन थे मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। तो इन्होंने ही किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सीजीपीएससी एसओ 2018 में क्वेश्चन आया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई? हाँ, तो देखो इसी से रिलेटेड मैं बता रहा था। तो देखो जो इंदिरा है ना, आप ये मत सोचना कि इंदिरा इंदिरा गांधी वाली इंदिरा है। ये जो राजा थे ना, खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र, वीरेंद्र, जो वीरेंद्र बहादुर सिंह थे, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह थे, जो इनकी बेटी थी, इनकी बेटी थी, कौन थी इनकी बेटी? इंदिरा, इंदिरा सिंह। इनके नाम पे, इनकी याद में, याद या फिर स्मृति, इनकी याद में इन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया था। ये एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, एशिया का एकमात्र, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय। एक बात आप और याद रखना, अगर भवन का नाम पूछेगा ना, तो भवन का नाम, भवन का नाम क्या था बताइए, बताइए बताइए बताइए। तो राजमहल का नाम था कमल विलास, राजमहल कमल विलास। अगर भवन का नाम पूछता है तो राजमहल कमल विलास महल, कमल विलास महल। ये ना राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने इसको दान दे दिया था कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए दान दे दिए थे, ठीक है, कॉलेज के लिए दान दिए थे, कॉलेज के लिए दान दिए थे। आप गूगल में इसको सर्च करना, बहुत ही सुंदर है बिल्डिंग, आपको दिखेगी वही है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। और ये कहाँ पे? खैरागढ़ में। और खैरागढ़ पहले नांदगांव में था, अब कहाँ चले गया? तो अब चले गया वो छुई खदान, खैरागढ़ गंडई बना है ना, छुई खदान खैरागढ़ गंडई बना है। और ये किससे अलग होके बना है? तो ये अलग होके बना है राजनांदगांव से। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ये वाली इंदिरा अलग है और इंदिरा गांधी अलग है, याद रखना। इंदिरा गांधी पूछेगा तो रायपुर, और अगर इंदिरा सिंह पूछेगा तो खैरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कब आया है सीजीपीएससी एपी 2016 में? पिछला अपन देख लेते ना कब आया था। सीजीपीएससी एसओ 2018 में है ना, और यह है आपका सीजीपीएससी एपी 2016 में।
छत्तीसगढ़ संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? हमने पिछला क्वेश्चन देखा है कि इंदिरा सिंह जी के नाम पर है, तो देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही नाम होगा, ठीक है। कि राजकुमारी इंदिरा सिंह जी के नाम पर, इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी जानकारी होती है जो हमको लगता है कि पता है, लेकिन अपन ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि सीजीपीएससी सीएमओ 2010 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए, ठीक है। स्थापित हुए कब हुए हमको बताना है, ये कब हुए, इनकी स्थापना का सही क्रम निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें से मालूम कौन सा स्थापित हुआ है? सबसे पहले हुआ है आपका इंदिरा कला संगीत, तो ये हो जाएगा वन नंबर में। फिर हुआ है आपका रविशंकर, तो ये हो जाएगा 2 नंबर में। फिर हुआ है आपका गुरु घासीदास, तो ये हो जाएगा 3 नंबर में। और फिर हुआ है आपका इंदिरा गांधी वाला, है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में, 4 नंबर में। अब आप इसका क्रम भी देख लो, तो देखो कला संगीत जो हुआ था ना, ये हुआ था 1956 में। फिर आपका जो रविशंकर हुआ था, ये हुआ था 1964 में। फिर आपका गुरु घासीदास जो बना था, गुरु घासीदास बना था 83 में, 1983 में। और आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बना था आपका 87 में, 1987 में। ये सारी बातें आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स अ ब द, स अ ब द, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आया सीजीपीएससी एडीपीपीओ 2013 में। पिछला देखे थे ना, किसमें आया था, एक मिनट देख लेते हैं। पिछला आया था सीएमओ में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो देखो एडीपीपीओ, ये क्या पूछा है, ये पूछा है आपका छत्तीसगढ़ खैरागढ़ में इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना। अरे देखो ये पिछले क्वेश्चन में ही बताया हूं, उससे पहले ही बताया हूं ना। ये कब हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 56, 1956 में हुआ है इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरे बाप रे, ये लाइब्रेरी में भी आया, लाइब्रेरियन में भी आया, सीजीपीएससी एलआईबी 2018 में, सीजीपीएससी आरडीए 2014, सीजीपीएससी पीआरई 2013, सीजीपीएससी एबीईओ 2013, इतने सारे में आया है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है। खैरागढ़, आंख बंद करके टिक मारोगे, नहीं नहीं आंख बंद करके टिक मत मारना, कहीं और मत मार देना टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, सीजीपीएससी पीडीडी 2019 में क्वेश्चन आया है, बताइए कहाँ पर स्थापित है आपका क्या बोलते हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय। कुछ तो आप लोग भी बताओ कि सब मैं बताऊं, सब मैं बताऊं, बताओ। चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, ये आपका रायपुर में है। क्या है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र 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 ठीक है, एकमात्र। अब इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना अगर पूछता है तो स्थापना हुई इसकी 2005 में। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे, पहले इसका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे। वर्तमान में इसका नाम है क्या, चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सीजी व्यापम पीआरओ 2018 में क्वेश्चन आया और सीजी व्यापम एजीडीओ 2018 में क्वेश्चन आया है कि इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन बता चुका था ना कि बिलासपुर के विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, और इसके जो बाकी के पार्ट है ना, शुरू के 10 पार्ट, वो उन सारे का प्लेलिस्ट कर लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, एक बार आप चैनल पे आके उसको जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसका फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।